हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आप देख रहे हैं एलिज़र एजुकेशनल एकेडमी। आई एम डॉक्टर एलिज़र एंड आई एम नाउ डूइंग एमबीबीएस फ्रॉम चाइना। तो आज की जो वीडियो बनाने का मकसद है वो काफ़ी एक आज शॉकिंग जो है वो न्यूज़ आई है। तो मैं सोचा चलें आपके साथ शेयर करते हैं। आपने थंबनेल या टाइटल से आपको समझ आ ही गई होगी। तो बिल्कुल जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है उन्होंने ये ऐलान किया है कि अगर आपने जो है वो, मैं खाली चाइना की बात नहीं कर रहा, थ्रू आउट द होल वर्ल्ड, अगर आपने किसी भी कंट्री से आपने स्टडी करनी है फॉर मेडिकल स्टडी, या अगर देखा जाए तो किसी भी अगर आप फील्ड में हैं, अगर आपने बाहर से अब्रॉड स्टडी करनी है तो उसके लिए आपको एक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर चाहिए होगा, जो कि होगा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो कि आपको पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से इशू होगा। तो ये काफ़ी एक समझ लें कि बैड न्यूज़ है फॉर दो स्टूडेंट्स जो कि अब्रॉड स्टडी के लिए जाना चाहते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल हो गया, बट जैसी इनकी आज स्टेटमेंट आई है तो उस तरह से मुझे लग रहा है कि काफ़ी जो है अब ये लोग मसले करेंगे। कोई भी अगर स्टूडेंट जो है वो अब्रॉड के लिए जाना चाहता है, तो जब मैंने ये न्यूज़ पढ़ी तो मैं भी काफ़ी जो है ना वो शॉक हो गया, क्योंकि एक ये होता है ना कि अनटॉलरेबल बात है कि जाहिर है कि हर एक स्टूडेंट चाहता है, क्योंकि जस्ट लाइक इंडिया देखा जाए और डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, तो वो डिफरेंट कंट्रीज़ में उनके स्टूडेंट्स जो हैं वो जाकर स्टडी करते हैं, तो उनकी गवर्नमेंट को इससे कोई भी इशू नहीं होता। बट पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है उनको उन्होंने एक स्टेटमेंट रिलीज़ की है। तो मैं आपको डिटेल में आज इस वीडियो में जो है ना वो स्टेटमेंट पढ़ के दिखाऊंगा। जो नोटिस आया है, ऑफिशियल नोटिस आया है, वो कंप्लीट आपको स्क्रीन पर भी शो होगा, और मैं वो कंप्लीट पढ़ के बताऊंगा कि किस किस तरह से उन्होंने जो है वो बताया है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अब स्टडी करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। उन्होंने साफ साफ मना नहीं किया, बट उनकी स्टेटमेंट से साफ पता चल रहा है कि वो जो है मना करेंगे। तो इससे पहले कि मैं स्टेटमेंट शुरू करूं और एक्सप्लेनेशन शुरू करूं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने जो है हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और क्योंकि ऐसी ही जो वीडियोस हैं रिलेटेड टू अब्रॉड स्टडी और जो है वो ऐसी ही जो इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं अबाउट एजुकेशन, वो मैं इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द रिसीव हो सके। तो चलें बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। तो आज ही जो है वो नोटिस आया है, आप मैं स्क्रीन पर भी देख सकते होंगे, और मैं साथ साथ पढ़ूंगा अभी। मेरे लैपटॉप स्क्रीन पर शो हो रहा है तो मैं लैपटॉप की तरफ देखकर पढ़ूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो, इन अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट पाकिस्तानी स्टूडेंट्स विल नाउ बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन ए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिसको एनओसी कहा जाता है, फ्रॉम द पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल पीएमडीसी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने ये बताया है कि जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं फॉर अब्रॉड स्टडी, तो उनको जो है वो एक एनओसी चाहिए। एनओसी मींस नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम पाकिस्तान एंड डेंटल काउंसिल। तो ये पीएमडीसी का सिर्फ और सिर्फ नाम है, अगर क्योंकि पीएमडीसी जो है वो खाली मेडिकल की जो है ना एक मेडिकल की ऑर्गेनाइजेशन है पीएमडीसी। बट अगर आप जैसे इंजीनियरिंग से हैं तो उसमें भी एनईडी वगैरह वो होती है ना, तो वो भी मीन्स के यही है सारा। जाहिर है कि एक ब्रांच पर ये लागू हो गया तो जाहिर सी बात है कि जो बाकी फील्ड्स हैं उस पर भी ये जो है वो लागू हो जाएगा। खैर नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इफ़ दे विश टू अंडरटेक मेडिकल एंड डेंटल स्टडीज इन फॉरेन कंट्रीज। तो वही बात आ गई कि अगर आप विश करते हैं कि अगर आपने जो भी स्टडीज़ करनी है फॉरेन कंट्रीज़ में, तो आपको जो है एनओसी रिक्वायर होगा। देन आपके पास आता है मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन। ये जो कंप्लीट है ये एक इदारा है पाकिस्तान का जिसको NHSR&C कहा जाता है। Have told the publication that the PMDC is further considered additional checks aimed at ensuring that Pakistani pupils receive education only at recognized educational institutes। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, तो ये काफ़ी एक अच्छी बात इन्होंने की है। ये एक पैराग्राफ इसमें ये लोग कह रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट है जो कि स्टडी अब्रॉड करना चाहता है,
अगर कि उसने कोई भी यूनिवर्सिटी चूज़ की है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो पाकिस्तानी इदारा जो है मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन, वो उस पर चेक करेगा कि क्या वो यूनिवर्सिटी है वो वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज्ड है कि नहीं। देन है द पीएम डिसीजन ऑन द सेट इशू विल बी इफेक्टिव फ्रॉम द 2024 सेशन, मीनिंग दैट नो पाकिस्तानी स्टूडेंट विल बी अलाउड टू गो अब्रॉड। ये देखें, ये काफ़ी जो है ना ये करने वाली बात है, गौर करने वाली बात है, दैट नो पाकिस्तानी स्टूडेंट विल बी अलाउड टू गो अब्रॉड फॉर मेडिकल एजुकेशन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, सेड NHSRC ऑफिशियल। तो इस जो NHSRC के ऑफिशियल हैं, उन्होंने ये साफ साफ बोल दिया है कि ये वाला सिनेरियो जो है वो इसी साल से 2024 से जो है वो लागू हो जाएगा। एंड मोस्ट प्रोबेबली जो है सोर्स से माना जा रहा है, पता चला है कि विद द एंड ऑफ दिस ईयर लाइक सितंबर या नवंबर से ये जो सारा सिनेरियो है वो लागू हो जाएगा। एंड नेक्स्ट चलिए पढ़ते हैं। उन्होंने साफ साफ बताया है कि नो पाकिस्तानी स्टूडेंट विल बी अलाउड टू गो अब्रॉड। कोई भी पाकिस्तानी स्टूडेंट जो है वो तब तक अलाउ नहीं करेंगे ये लोग जाने के लिए फॉर अब्रॉड स्टडी। देन है द डेवलपमेंट कम्स एज द लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव बीन एनरोलिंग इन इंस्टीट्यूशंस दैट आर नॉट रिकग्नाइज्ड बाय द होस्ट कंट्रीज देमसेल्फ। तो इसके इशू ये है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि काफ़ी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में एनरोल हुए हैं जो कि किसी भी कंट्रीज से रिकग्नाइज्ड नहीं होती, मींस कि ऑल ओवर द वर्ल्ड रिकग्नाइज्ड नहीं होती। देन है द ऑफिशियल फर्दर रिवील्स दैट एज मैनी एज 3000 स्टूडेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान, 30% ऑफ whom are women go abroad for medical education each year। तो यहाँ पर 3000 जो है वो मिस्टेक है, यहाँ पर 30,000 है। तो तकरीबन 30,000 जो बच्चे हैं पाकिस्तान से, ऑल ओवर द वर्ल्ड बात की जा रही है कि 30,000 से ज़्यादा बच्चे, 30,000 से ज़्यादा बच्चे ऑलरेडी जो है वो पाकिस्तान लीव कर चुके हैं फॉर अब्रॉड स्टडी, जिसके अंदर 30% जो है वो वुमेन हैं और वो जो है वो मेडिकल एजुकेशन ईच ईयर विद द मोस्ट ऑफ देम ट्रेवलिंग टू चाइना। और इसके अंदर जो है जो मोस्ट स्टूडेंट हैं इस 30,000 में, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो चाइना जाते हैं। और इसके अलावा जो है चाइना के अलावा कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे कि किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान। तो ये कुछ एशियन कंट्रीज़ हैं जिसके अंदर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो जाते हैं। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स द ऑफिशियल एडेड ऑल्सो ट्रेवल टू रशिया, यूक्रेन, अज़रबैजान, बेलारूस, मलेशिया, टर्की, ईरान एंड ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ लाइक रोमानिया फॉर मेडिकल एजुकेशन। तो ये जितनी भी कंट्रीज़ अभी मैंने अबव मेंशन की हैं और आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते होंगे, तो ये तमाम जो कंट्रीज़ हैं, इन तमाम कंट्रीज़ में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी हायर स्टडीज़ करने के लिए जाते हैं फॉर मास्टर्स और बैचलर्स। यहाँ पर खाली मेडिकल को उन्होंने किया हुआ है, वजन दिया हुआ है, बट नॉट ओनली फॉर मेडिकल, ये तमाम फील्ड्स के लिए ही एप्लीकेबल होगा। आप खुद देखेंगे थ्रू द एंड ऑफ दिस ईयर। Then currently there are currently around 15,000 to 18,000 students receiving medical and dental education abroad। तो उसमें ये बता रहे हैं कि 15,000 से 18,000 स्टूडेंट्स जो हैं वो मेडिकल स्टडीज़ जो हैं वो अब्रॉड कर रहे हैं। एंड ऑल द नो ऑफिशियल डेटा इज़ अवेलेबल। तो ये जो है एक एस्टिमेटेड नंबर है, इसका ऑफिशियल डेटा जो है वो नहीं है, मीन्स के एस्टिमेटेड है, इससे ज़्यादा ही जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो अब्रॉड गए होंगे। It is estimated that approximately $300 million are being spent annually on their education in these countries। तो उसमें इन्होंने बताया कि approximately $300 million जो हैं वो annually मीन्स हर साल जो है वो स्पेंड होते हैं। तो वो जाहिर है कि गवर्नमेंट पे नहीं कर रही, स्टूडेंट्स के माँ बाप ही पे कर रहे हैं, बट गवर्नमेंट ने बोला है तो क्या कर सकते हैं। तो इसमें यह है कि 300 मिलियन पैसे जो हैं वो हर साल पे होते हैं, विद ईच फैमिली पेइंग अराउंड $5,000 to $6,000 पर ईयर। और हर एक फैमिली जो है, पर स्टूडेंट की फैमिली वो पर ईयर, जाहिर है कि आपकी ट्यूशन फीस भी होती है, हॉस्टल फीस और लिविंग एक्सपेंसिव भी, आप किसी भी कंट्री में रहते हैं तो उनकी फैमिलीज जो है वो $5,000 से $6,000 जो है वो पर ईयर पे कर रही हैं। उसको जो है वो पाकिस्तान में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी मुझे नहीं पता, वो मैं एडिट करके यहाँ पर अभी लिखा होगा कि पाकिस्तानी वो कितने बनते हैं अमाउंट। तो ये जो है ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपके पास आता है
The health ministry official further claimed that many students enrolled in medical and dental programs abroad are attending substandard institutions that do not provide adequate clinical exposure। इसके अंदर ये बता रहे हैं कि काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं वो मेडिकल स्टडी करते हैं बट जो है वो क्लिनिकल प्रोसीजर नहीं करते, तो वो जो क्लिनिकल प्रोसीजर हैं वो पाकिस्तान से काफ़ी अच्छे ही होते हैं। तो खैर, अपॉन कंप्लीशन ऑफ देयर डिग्रीज these students are required to do their house jobs in Pakistan rather than in the house countries। तो अब जो है वो स्पेसिफिक मेडिकल की बात आ जाती है कि इन्होंने ये बोला है कि कोई भी स्टूडेंट कहीं से भी जो है वो MBBS करता है या डेंटिस्ट्री और इसके अलावा जो भी मेडिकल की ब्रांचेस हैं, तो कोई भी अगर स्टूडेंट डिफरेंट कंट्री से करता है तो वो लाजमी रिक्वायर है कि उन्होंने जो है वो जब आपकी 5 ईयर या 6 ईयर की MBBS की या डेंटिस्ट की जो आपकी डिग्री है या फार्मासिस्ट की आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, तो लाजमी है कि आपने हाउस जॉब या इंटर्नशिप जो है वो 1 ईयर की पाकिस्तान में आकर लाजमी करनी ही करनी है। When these students return to Pakistan, they must pass the national licensing exam, जिसको NLE भी कहा जाता है। NLE स्टैंड फॉर नेशनल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन। और इसमें ये बता रहे हैं कि अगर उसके बाद जब आप हाउस जॉब कर लेंगे उसके बाद आपको पाकिस्तान का जो टेस्ट है NLE वो आपने लाजमी पास करना है अगर आपने पाकिस्तान में जॉब करनी है। तो अनफॉर्चुनेटली द मेजॉरिटी ऑफ फॉरेन क्वालिफाइड मेडिकल एंड डेंटल स्टूडेंट्स फेल टू पास द नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम, द ऑफिशियल क्लेम। और जो ऑफिशियल है उन्होंने क्लेम किया है डेटा के मुताबिक कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं जो अब्रॉड से स्टडी करके आते हैं वो NLE क्लियर नहीं कर पाते। तो खैर ये बात है इसमें, क्योंकि ज़ाहिर है कि जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं वो अपने करिकुलम के हिसाब से पढ़ाती हैं। तो ही ऑल्सो नोटेड दैट लैंग्वेज इज़ अ सिग्निफिकेंट बैरियर फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स as medical education in countries like China, Russia and Central Asian republics is conducted in the host countries national languages, which makes it difficult for Pakistani students to pass their exam। तो इसका उन्होंने मेन बताया है कि लैंग्वेज बैरियर की वजह से ही जो है वो स्टूडेंट्स को ये टेस्ट पास करने में मसला आता है। Then responding to a query, the official stated that there were around 21,000 students enrolled in 185 public and private medical and dental college। और इसमें यह है कि चले मैं आपको वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो मैं बगैर पढ़े ही आपको खाली एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ऑफिशियल ने ये बताया है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स हो गए या पब्लिक सेक्टर्स हो गए उसमें तकरीबन जो 2023 से 2024 का बैच है खाली मींस 1 ईयर में ही 21,000 स्टूडेंट्स जो हैं वो मेडिकल स्टडीज़ के लिए एनरोल हुए हैं, जो कि एक होता है रिक्वायर्ड नंबर होता है, लाइक हॉस्पिटल्स के अकॉर्डिंग जो है वो एक रिक्वायर्ड नंबर होता है, तो उससे ज़्यादा जो है वो एक ही साल में जो है वो उन्होंने एनरोल कर लिए हैं। इसमें मींस ये कि पाकिस्तान में ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो डॉक्टर्स ऑलरेडी बन रहे हैं, तो इसीलिए जो स्टूडेंट्स हैं उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो खैर ये काफ़ी एक अनफॉर्चुनेट न्यूज़ थी, तो मैं सोचा कि आपको बता देता हूँ, क्योंकि जो MD कैट है उसका सिनेरियो तो आपको पता ही है कि किस किस तरह से जो है वो सारा चलता है। मैं कुछ नहीं इस बारे में बोलूँगा, खैर आप सबको ही पता है जो भी पाकिस्तान में रह रहे हैं। तो इसमें काफ़ी एक अनफॉर्चुनेट न्यूज़ है, जो भी स्टूडेंट्स आना चाहते हैं अब्रॉड स्टडी के लिए, तो मैं विश करूँगा कि ये एप्लीकेबल ना हो, बट उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दी है। जाहिर है कि उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गई है तो इसके खिलाफ कोई भी नहीं जा सकता, इसी पर ही हमें एलिजिबल रहना पड़ेगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ये एक न्यूज़ थी तो मैंने सोचा कि चलें आप लोगों के साथ भी शेयर कर देते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी। जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अब्रॉड स्टडी करना चाहते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो भी आपको लगी होगी। तो अगर आपको बिल्कुल भी थोड़ा सा भी इससे फ़ायदा हुआ है इस वीडियो से, तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि लाजमी आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लाजमी अपनी राय शेयर करें, और इसके अलावा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे रिलेटेड जो है वो मैं मज़ीद जो है फ्यूचर में भी अपडेट देता रहूँगा। तो इसलिए बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द रिसीव हो सके। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और उम्मीद करते हैं कि एक हैप्पी न्यूज़ के साथ ही मिलें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, और देखते रहें एलीज़र एजुकेशनल अकेडमी।